नमस्कार दोस्तों। आखिर कर्ण और मेघनाद में कौन थे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली? दोनों का अगर युद्ध होता है तो किसकी जीत होती? दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों, दो वीर योद्धा जिनकी शक्तियाँ बेमिसाल थी और इनसे सीधे तौर पर युद्ध करना खुद देवताओं तक को महंगा पड़ा था। वैसे यह दोनों ही योद्धा अपने समय काल के महान योद्धाओं में से एक थे। वैसे कभी भी इन योद्धाओं का मुकाबला तो नहीं हुआ था, लेकिन आज हम इन दोनों योद्धाओं की शक्तियों का आंकलन करेंगे और जानेंगे कि आखिर में इन दोनों में से अधिक बलशाली कौन था। वह दो योद्धा कोई और नहीं बल्कि रामायण काल में स्वर्ग को जीतने वाले रावण के पुत्र मेघनाद थे। वहीं दूसरी तरफ महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा यानी सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण हैं। अगर दोनों ही योद्धाओं का मुकाबला होता तो किस योद्धा की जीत होती? क्या कर्ण का कवच और कुंडल मेघनाद के घातक बाणों को सह पाता? इस आंकलन को हमने 3 श्रेणियों में बांटा है। तो चलिए जानते हैं इन 3 श्रेणियों के हिसाब से किस योद्धा में अधिक शक्ति थी। पहला है वरदान की शक्ति। मेघनाद बहुत ही मायावी राक्षस योद्धा था। कहते हैं उसे एक नहीं अनेकों वरदान प्राप्त थे। 12 वर्ष की आयु होते होते मेघनाद ने अपने कुल देवी निकुंबला के मंदिर में अपने गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर लिया था। कहते हैं मेघनाद ने मौन व्रत धारण करके कई साल बिताए और उसी में उन्होंने भगवान शिव के दर्शन भी किए। भगवान शिव ने उन्हें कई सारे अस्त्र, दिव्य शक्तियाँ, तांत्रिक विद्या और मायावी शक्तियाँ प्रदान की। परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया था कि कभी भूल कर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी से युद्ध ना करना जो 14 वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो और 14 वर्ष से सोया ना हो। इसके साथ उन्हें ब्रह्मा से भी वरदान प्राप्त था कि जब वह आपातकाल में देवी निकुंबला के तांत्रिक यज्ञ करेंगे तो उसे एक दिव्य रथ की प्राप्ति होगी और उस रथ पर बैठकर जब तक वह युद्ध करेंगे तब तक उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा और ना ही उनका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उसे यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण होगा। और साथ ही साथ स्वर्ग जीतने पर ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दिया था कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा, जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। वहीं अगर हम सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में बात करें तो जन्म से ही सूर्यपुत्र कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल विद्यमान थे जो उन्हें उनके पिता सूर्य देव से प्राप्त हुए थे। कहते हैं कवच और कुंडल अभेद था। शक्ति से शक्तिशाली योद्धा भी कवच को तोड़ने में अक्षम थे। वहीं कुंडल कर्ण को फुर्तीला और युवा बनाए रखते थे। दरअसल कवच और कुंडल दोनों ही अमृत से निर्मित हुआ था, जिससे कर्ण को युद्ध में सीधे तौर पर हरा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और अगर इन्हीं दोनों योद्धाओं का केवल वरदान के आधार पर युद्ध हो तो इनका युद्ध बड़ा भीषण होता और यकीनन मेघनाद अपने तांत्रिक और मायावी शक्तियों के बल पर कर्ण को मूर्छित अवश्य कर देते। कर्ण का वध संभव तो नहीं था, लेकिन मेघनाद के साथ मायावी शक्तियों के युद्ध में कर्ण को कवच और कुंडल भी नहीं बच सकते। तो इस आंकलन से मेघनाद की जीत होती है। दोस्तों, दूसरा अस्त्र है दिव्य अस्त्र। इसके बारे में हम अगले भाग में जानेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसका जैसे ही अगला भाग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।